आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योतिष की जो शुरुआत है वो भगवान शिव से होती है। नाथ संप्रदाय की शुरुआत भी भगवान शिव से है। और जितने भी ज्योतिष ग्रंथ के रचयिता, जो जितने भी विद्वान हुए हैं, ये सभी के सभी शैव मत से संबंध रखते हैं। क्योंकि जो वैष्णव मत है वो श्री हरि भगवान विष्णु जी की से है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी शुरुआत है, ज्योतिष की शुरुआत है, इसकी जो रचना है वो स्वयं भगवान शिव ने की। और मैं इल्म ज्योतिष लाल किताब की बात करूं तो लाल किताब के जो रचयिता स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी, जो उन्होंने जहां से ये चीज पाई, जिनसे पाई, ये चीज भी जिनसे पाई, वो भी जो जगह है वो उदासीन संप्रदाय, जो कि नाथ संप्रदाय का ही एक हिस्सा है, और जिनके भी इष्ट जो हैं वो भगवान शिव हैं। ज्योतिष की नगरी काशी बनारस को कहा जाता है। और काशी के जो पंडित हैं वो बहुत ही मशहूर और बाकमाल ज्योतिषी हुए हैं। और तकरीबन पहले जब भी ज्योतिष विद्या को ग्रहण करना होता था तो अक्सर जो है काशी में जाकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया जाता था। तो ज्योतिष विद्या के जो वहाँ के जितने भी हैं बहुत ही अच्छे माहर हुए हैं। तो इस तरह से ये ज्योतिष विद्या के जो जितने भी ज्योतिषी हैं, इनके जो इष्ट बनते हैं वो भगवान शिव बनते हैं। और वैसे वो देवों के देव हैं, महादेव हैं, यानी कि सभी के हैं। भगवान शिव की जो ये महाशिवरात्रि की जो 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 पर्व है, ये पर्व जो है भगवान शिव की बारात में सभी लोग शामिल हैं। मनुष्य, गण, गंधर्व, किन्नर, देव, असुर, सुर सभी यहाँ पर जो है शामिल है यहाँ पर। यानी कि भगवान शिव की ये जो पर्व है, इसी से हमें जो हमारे बुजुर्ग थे जो हमें शिक्षा देते थे, वो संदेश यही था कि जब भी कोई भी खुशी के कार्य, खास करके शादी विवाह के कार्य घरों में होते थे, तो शादी विवाह के कार्य के समय आपके चाहे वो शरीक हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार दूर के हों, दुश्मनी हो, पड़ोसी हो, और कोई भी हो, अगर किसी से कोई नाराजगी भी होती है तो शादी विवाह के वक्त उनको जाकर मनाया जाता है। उनको दिल में जो भी बुरे ख्याल होते हैं, जो भी दुश्मनी होती है, वो दिल से सारे निकाल दिए जाते हैं। क्योंकि ये जो शिक्षा हमें बुजुर्गों ने दी, तो ये बुजुर्गों को जो प्रेरणा है ये मिली, ये भी भगवान शिव से मिली है। और ज्योतिष का जो धर्म है, मैंने पहले बोला कि यह शैव मत से संबंध रखता है। तो मेरे भी जो इष्ट हैं वो, मेरा ताल्लुक उदासीन संप्रदाय से है, तो मेरे भी जो इष्ट हैं वो भगवान शिव हैं। लेकिन शैव से मत से ज्योतिष का संबंध होने के साथ साथ ही जो भगवान शिव जी का उपदेश है, क्योंकि वो खुद निर्वैर हैं, उनकी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। तो ज्योतिष की जो जब संरचना स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी ने की, तो लाल किताब में दो जगह पर पंडित जी ने इसका जिक्र किया। पंडित जी कहते हैं कि चुगली करने वाले, निंदा करने वाले, मंदे बोल बोलने वाले, ऐसे लोगों से जो मेढक ख्याल के होते हैं, उनसे कभी ना कभी कराहत आ ही जाया करती है। लेकिन इस इल्म की फजीलत यही होगी कि ऐसे शख्स जो आपके दुश्मन भी हों, आपसे मनमुटाव हो, आपका चाहे वो पड़ोसी ही क्यों ना हो, अगर वो आपके पास आता है तो इस इल्म गैब के जरिए उसकी मदद कर देना, ये लाल किताब की बरकत है, ये इल्म की सिफत है। और इसीलिए ज्योतिषियों के लिए एक शब्द होता है कि ज्योतिषी सदा ही अजात शत्रु होता है, ज्योतिषी से कभी किसी का वैर नहीं होता है।
जो ज्योतिषी होते हैं उनका कोई दुश्मन नहीं होता। और इसीलिए इस इल्म को पढ़ने के साथ पंडित जी ने दूसरी बात ये कही कि इस इल्म को पढ़ने के वक्त जो आपको दिल में ख्याल रखना है वो ये है कि इस इल्म को पढ़ते समय किसी भी दूसरे इल्म की बदखोई ना करना। यानी कि अगर कोई आपको प्रोवोक करने वाला, उकसाने वाली बातें भी करता है, तो आपको किसी दूसरे इल्म की बदखोई यानी कि चुगली नहीं करनी, उसे बुरा भला नहीं बोलना है। ये पंडित जी की लाल किताब की भी 2 शिक्षाएं जो हैं, इसकी जो प्रेरणा है, जो इसके पीछे प्रेरणा के जो स्रोत हैं, वो भी भगवान शिव हैं। भगवान शिव से ही जो है ये प्रेरणा से ये लाल किताब जो है चलती है। और जितने भी लाल किताब के ज्योतिष, मैंने पहले बोला कि इसकी जो शुरुआत है जहाँ से ये पंडित जी को मिली, वो भी भगवान शिव जी के जो सेवक हैं, मानने वाले हैं, उनसे मिली। और आगे भी पंडित जी ने जो शिक्षाएं दी इसमें शुरुआती दौर में लिखने से पहले, वो भी पंडित जी ने इसमें बयान की हैं। मैंने जब कभी भी कोई ग्रंथ लेता हूँ तो उसके जो पहले 2 पन्ने, आखिरी के 2 पन्ने जो होते हैं, वो बहुत ही, उसमें पूरा सार लिखा होता है कि इसकी शुरुआत क्या है और इसका अंत क्या है। तो शुरुआती दौर में जब ये चीजें मुझे दिखी तो मैं उसी समय चीजों को समझा और मैंने अपनी जिंदगी में भी खुद इसको ढाला है। कई बार फोन कॉल की बात अलग है, लेकिन जब भी कोई फेस टू फेस मिलता है, चाहे वो उससे मेरी बनती हो या ना बनती हो, उसकी सिलम के जरिए उसकी हेल्प करना, ये मेरी एक पंडित जी ने बोला कि इंसानी खसलत होगी। हाँ, ये बात अलग है कि आप फ़ोन पर या अन्य ज़रिए जो हैं सभी लोगों से नहीं मिल पाते, वो बात अलग है। लेकिन जब भी कोई सामने दरपेश हुआ है, हमेशा मैंने इस चीज़ को अपने ख़्याल में रखा है और हमेशा से रखता आया हूँ। जितने भी लोग लाल किताब को पढ़ते हैं, ये जो एक बहुत ही माइक्रो कम्युनिटी है जो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी पर वर्क करते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो भी मुझे कह रहे थे इस चीज़ के बारे में कि आपस में इतना ज़्यादा ये लोग लड़ते क्यों हैं? तो क्या है कि जो चीज़ हमें शिक्षा लाल किताब देती है, जो भी चीज़ बच्चे की एक आदत होती है ना कि जो हमें माँ-बाप कहते हैं, हम उसके हमेशा ही उल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये लाल किताब तब तक आदमी को समझ नहीं आती जब तक आदमी निर्वैर नहीं हो जाता, यानी कि किसी इल्म से उसको किसी प्रकार का कोई रंजिश नहीं, कोई शिकायत नहीं, वो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करता है। ये लाल किताब के ही जो रूल्स हैं, ये पहले जो 5-6 रूल्स हैं, उनमें से भी 1-2 रूल जो पक्के रूल हैं इसके। तो आज का जो ये महाशिवरात्रि का है, मेरे इष्ट देव का पर्व है। इस इष्ट देव की पर्व की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि भगवान शिव हमारे इष्ट हैं, तो जो भगवान शिव का जो संदेश है इस महाशिवरात्रि के पर्व के ज़रिए, वो एक ये ही है कि वो खुद निर्वैर हैं, किसी से उनकी कोई शत्रुता नहीं है। डरते तो किसी से हैं नहीं, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं, त्रिदेव हैं। और इसके साथ ही वो हमें ये भी शिक्षा देते हैं कि हमें जो अपने दिल से जो बुरे ख्यालात हैं, उनको हमेशा दिल से दूर रखना है। यही चीज़ स्वर्गीय पंडित जी लाल किताब में भी इसको दर्ज करते हैं। और इससे पहले वहाँ पर जाऊँ, हमारी जो रवायती ज्योतिष वैदिक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब भी हमारे जितने भी नाम रखे जाते हैं, हमारी जो नाम की राशियाँ रखी जाती हैं, इन राशियों की जो शुरुआत है, वो शुरुआत वहाँ से होती है जिस राशि में, नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हो। और चंद्रमा की जब शुरुआत लाल किताब में की गई, तो वहाँ पर भी जो, क्योंकि लाल किताब में जब भी शुरुआत की गई हर ग्रह के पहले, जैसे कि जब बृहस्पति की शुरुआत की गई तो ब्रह्मा जी की फोटो, जब भगवान सूर्य की, सूरज की ग्रह की बात की गई तो वहाँ पर श्री हरि की फोटो, भगवान विष्णु जी की फोटो। फिर जब चंद्रमा की बात आई तो यहाँ पर पंडित जी ने भगवान शिव भोले भंडारी की फोटो लगाई है। यानी कि जो हमारा नाम है, जो हमारी राशियां हैं, जो हमारे सबके जितने भी लोगों के नाम रखे जाते हैं, इस नाम के जो मालक हैं, यानी कि हमारा खुद के मालक जो हैं, सभी के इष्ट जो हैं वो भगवान शिव हैं। क्योंकि हमारा जो नाम है वो चंद्र राशियों पर ही रखा जाता है। अब चंद्रमा की जो सिफत है, सिफतों में पंडित जी कहते हैं कि चंद्रमा की जिसमें सिफत होगी वो बा इज्जत बा कमाल होगा, जेरे कास्त का मालक होगा, घोड़े का, सवारियों का सुख होगा और उसकी राज दरबार में इज्जत होगी, उसके दिल में सुकून होगा, वो हर एक से मोहब्बत से बात करेगा और उसके दिल में किसी भी प्रकार की कोई
रंजो गम ना होंगे, यानी किसी से वो किसी तरह की कोई दिल में गिला शिकवा नहीं रखेगा। लेकिन जब चंद्र नीच की बात की है, तो चंद्र नीच में पंडित, जैसे कि चंद्र 8 में जब स्कॉर्पियो का मून है, स्कॉर्पियो के मून में कहते हैं कि पंडित जी की ऊपर से भोला भाला, अंदर से जहर का गोला, यानी कि ऊपर से देखने में आदमी तो इंसान भोला रहेगा, लेकिन उसके अंदर में दिल में कुछ ना कुछ जो है, किसी ना किसी प्रकार की जो है अंदर से वो जलता रहेगा, बिल्कुल जले हुए दूध के जैसे। यही जब चंद्रमा राहु केतु के साथ में चला जाता है, जैसे कि चंद्रमा जब राहु के साथ में चला गया, तो चंद्र राहु में क्या होता है कि दिल में एक तरह की घबराहट या कंफ्यूजन की स्थिति होती है। और जब चंद्र केतु इकट्ठे होते हैं, या चंद्रमा राहु चतुर्थ में हो या केतु 4 में हो, राहु 4 में हो तो आदमी का दिल काम नहीं करेगा, या दिल में वो ईर्खा से भरपूर होगा। लेकिन जब यहाँ पे केतु काम होता है, तो केतु में क्या होता है कि आदमी वक्ती तौर पर तो दिल से बातों को निकाल देता है, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए दिल में जो खुंदक होती है, वो खुंदक उसके दिल में बरकरार रहती है। तो यहाँ पर पंडित जी ने चंद्रमा की जो सिफत है, जब भी चंद्रमा राहु केतु के साथ होगा तो यहाँ पर ये पीड़ित हो जाता है, उसके अपोजिट जो है चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो चंद्रमा को सबसे सही करने का उपाय है, क्योंकि चंद्रमा हमारा धन का कारक है, मन का कारक है, दूसरे घर का भी कारक है, चौथे घर का भी कारक है। तो यहाँ पर चंद्रमा के लिए यहाँ पर जो भी रेमेडीज हैं, जो लाल किताब से जो बेहतरी के लिए हैं, वो सभी राशि के लोग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे जो पहली रेमेडीज है, वो है कि लाल किताब में चंद्र मंगल की, चंद्र सूर्य की युति को बहुत ही एक अच्छा जो है तस्लीम किया गया है, जब खास करके सूरज नेक हो या मंगल नेक हो। तो यहाँ पर जो भगवान शिव को जल का जो शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, उसके साथ ही अलग अलग चीजों में गन्ने का रस का अभिषेक या मीठे दूध का अभिषेक, ऐसी चीजें भी की जा सकती हैं। सबसे उत्तम जो है वो गन्ने का रस का अभिषेक है, जिससे कि अक्सर जो है बिगड़े हुए काम या धन दौलत में, व्यापार में आ रही रुकावट भी यहाँ पर दूर हो जाती है। लेकिन इसके साथ जो लाल किताब हमें बात कहती है कि भगवान शिव की पूजा को आप वैसे कैसे कर सकते हैं, उस रूप में कैसे कर सकते हैं। तो भगवान शिव की पूजा अगर चाहे दूसरे घर की बात की जाए चंद्रमा की, या तीसरे घर की बात की जाए, यहाँ पर क्या है कि मैंने पहले ही बोला कि भगवान शिव जो है 2 रूप में है। एक तो उनका निरंकार रूप है, और जो उनका शिवलिंग का जो साकार रूप में भी आए, तो साकार रूप में भी वो एक ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। आप शिवलिंग कहाँ पर शुरुआत है, कहाँ पर अंत है, आप उसका अंत नहीं लगा सकते। यानी कि वो भी एक तरह से निराकार रूप ही है, साकार रूप में भी। और ये जो रूप है, ये बुद्ध का है, यानी कि शक्ति का रूप है। तो यहाँ पे लाल किताब के जरिए जो रेमेडीज बनती हैं, वो रेमेडीज ये हैं कि छोटी कन्याओं को, किसी के, या तो जो मैरिज में लड़कियों की शादी होती है वहां पर उन्हें हेल्प करना, या जो छोटी कन्याएं होती हैं, छोटी कन्याओं को कपड़े देना, जो कि हम नवमी के दौरान अक्सर जो है कन्याओं को वस्त्र देते हैं, भोजन देते हैं, खीर जो है, दूध इत्यादि का सेवन कराते हैं। तो ये दूध देना, खीर देना, या उनको कपड़े देना। और जब कभी चंद्रमा की स्थिति ज्यादा ही खराब हो, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति खराब होगी उसमें कहीं ना कहीं बुध भी खराब हो जाता है, तो बुध खराब होने के समय कन्याओं को जो है यहाँ पर कपड़े देना, या सफेद हरे रंग के कपड़े जो हैं, या फिर जो हिजड़े होते हैं जो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जो है, वो भी अर्धनारीश्वर के ही रूप हैं, तो उनको यहाँ पर हरी चूड़ियां, हरे कपड़े या वस्त्र, पैसे इत्यादि देना यहाँ पर। लेकिन शर्त यह है कि किन्नर असली हो, तो ये रेमेडी बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ रेमेडीज हैं, और जो मैं पर्सनली तौर पर मैं करवाता हूँ अक्सर जो उपाय हैं, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हैं। तो यहाँ पर क्या कि सबसे बेहतर उपाय है कि 7 धर्म स्थान का जल जो आपके शहर में हो, 7 मंदिरों का जल, क्योंकि जो शिवालय होते थे वो हमेशा ही मंदिरों से, नगरी से बाहर बने होते थे। तो अपने नगरी के आसपास के क्षेत्रों के 7 शिवालय जो मंदिर हैं, उन धर्म स्थलों का जल जो है, पवित्र जल लेकर जो है भगवान शिव पर जो है जाकर अभिषेक करना, अर्पित करना, ये जो है सबसे बेहतर उपाय है। ये चंद्रमा चाहे आपका कहीं भी बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, ये बिल्कुल ही यहाँ पर आपके सभी बंधन को खोल देता है।
और इससे भी अगर जो आदमी जल नहीं चढ़ा सकते, ऐसे समय में भगवान शिव पर जो है जो पतासे होते हैं पतासे जो होते हैं ये बुध और शनि के होते हैं, और जो शिवलिंग का स्वरूप है, क्योंकि वो पत्थर से बना है तो पत्थर जो है शनि है, उसका जो आकार है वो बुध है। यहाँ पे वो बुध शनि का आकार है। जो पतासे होते हैं, पतासे जो हैं वो बने हैं मंगल और बुध से, जो कि जिसके मिलने से स्वर्गीय पंडित जी कहते हैं कि शनि नीच होगा। शनि नीच होगा यानी कि कारोबार में खराबियां होंगी, चंद्र शनि का विषयोग बन जाएगा। तो ऐसे वक्त में जो पतासे होते हैं, पतासे को शिव मंदिर में देना, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। या फिर जो उसका भी आखिरी जो है वो है केतु है, जो कि केतु का हम जो है भगवान शिव के ही पुत्र हैं, गणेश जी। तो यहाँ पर गणेश जी का जो है और चंद्रमा का उपाय पंडित जी ने बेहतर क्या बताया कि अपनी माता की इज्जत करना। अपने माता के, हमारे जो माता पिता भी हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका भी जो स्वरूप है, पिता का भी स्वरूप जो है वो भगवान शिव का ही रूप है। उनको ही प्रेजेंट करते हैं। और जो हमारी माता है वो शक्ति है, स्त्री एक नारी शक्ति है, तो दोनों ही एक वसी रूप से आते हैं, हम उनके संतान हैं। तो यहाँ पर झुकना, केतु जो होता है वो हमेशा झुकता है, और जो झुकता है उससे फल लगते हैं। तो यहाँ पर केतु का जो झुकना, कि अपनी माता के या बुजुर्ग औरतों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना, ये भी जो है चंद्रमा को अच्छा करने का उपाय है। तो ये जो ये उपाय है लाल किताब के, ये यूनिवर्सल है, कोई भी इंसान कर सकता है। और इसका जो संदेश था आज का शिवरात्रि का, वो मैंने पहले ही बयान कर चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। रेमेडीज में जो रेमेडीज हैं, उसमें सबसे उत्तम रेमेडीज जो अभिषेक में गन्ने का रस किया जाता है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि वो जो है चंद्रमा और मंगल का है। लेकिन यहाँ पर जो 7 धर्म स्थानों का जो जल है वो भी बहुत ही ये यूनिवर्सल है, किसी भी राशि के लिए कभी भी किया जा सकता है। तो ये जो है 68 तीर्थ का जल, या कम से कम 7 मंदिरों का पानी जो है, पवित्र जल जो है भगवान शिव पर, या 7 नदियों का जल, या 7 तालाब का जल, या 7 जगह जो है पवित्र जगहों का जल जो है वो भगवान शिव पर अर्पित करना। और ये 7 जगह का जो पानी है, या 7 तरह के दूध हैं, इनकी जो रेमेडीज है, ये साबर तंत्र में भी प्रयोग किया गया है और लाल किताब में भी प्रयोग किया गया है। तो लाल किताब की जो इसकी नजदीकियां हैं, वो नाथ संप्रदाय का जो साबर तंत्र है उसके भी नजदीक है, यानी कि ये सारे एक ही। और जितनी भी ज्योतिष हमारी परंपरा है, ये हमारा शैव मत है, और जितना भी कोई भी ज्योतिषी है, सभी के जो इष्ट हैं वो भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव की आराधना हमें करनी चाहिए, जिस रूप में करना है, और भगवान शिव का जो संदेश है उस संदेश का भी हमें पालन करना है, कि हम पूरी तरह से अजात शत्रु हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारी किसी से कोई मुखालफत नहीं है, हमें सबसे मोहब्बत करनी चाहिए। यही संदेश भगवान शिव, ये भगवान शिव जी की बारात हमें यही संदेश देती है कि हमें प्रेम से, शांति से और एक भाईचारे से रहना चाहिए। ये संदेश है। रेमेडीज भी मैंने आपके सामने रखी हैं, ये भी रखा है। हाँ, एक लास्ट था मैंने, वो रेमेडीज है कि केतु की रेमेडी है, क्योंकि जब चंद्र शनि का मिलन होता है तो दोनों के मिलन से ना, या तो बहुत अच्छा हो सकता है, यानी कि भगवान शिव और शक्ति की दोनों की ब्लेसिंग आप पर है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, केतु मंदा हो जाता है। केतु मंदा का अर्थ है कि आप समझ सकते हैं कि गणेश भगवान का जो सिर था वो मतलब अलग कर दिया था गुस्से में आकर। तो यहाँ पर क्या है कि केतु कई बार मंदा हो जाता है चंद्र शनि के मिलने से। तो चंद्रमा जब भी शनि की राशियों में हो, या शनि चंद्रमा के घर में हो, जैसे कि शनि 2 है, शनि 4 है, या चंद्रमा 10 में है, या चंद्रमा 11 में है, तो यहाँ पर जब भी चंद्र शनि का या चंद्र शनि की युति हो, तो यहाँ पर केतु के जो रिजल्ट होते हैं वो खराब मिलते हैं। यानी कि या तो औलाद नहीं है, या औलाद कहने में नहीं है, या आदमी का जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस है, काम है, वो आगे बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पर चीजों में तेजी नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो है मदद होगी वो बृहस्पति के जरिए होगी या मंगल के जरिए होगी। तो यहाँ पे मंगल बृहस्पति की चीजें, जैसे कि बूंदी के मीठे लड्डू होते हैं जो कि विषम संख्या में हो, जैसे कि 1 लड्डू, 3 लड्डू, 5 लड्डू, 7 लड्डू, 9 लड्डू, 11 लड्डू, 13, 13, 15,
17 या 21, यानी कि ऐसी संख्या में हो कि जो आपको बांटे ना जाए, विषम संख्या में हो। ऐसे विषम संख्या में जो है लड्डू लेकर गणेश मंदिर में अर्पित करना, ये एक अलग उपाय है, ये बढ़िया उपाय है। खास करके केतु को सही करने के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है। तो जो मेरे वीडियो अक्सर लोग रेमेडीज के लिए भी देखते हैं, तो रेमेडीज भी बताना जरूरी था, तो मैंने अपनी तरफ से जो रेमेडीज दी है। और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ इस महाशिवरात्रि के पर्व की, क्योंकि ये आपके भी इष्ट होंगे। बहुत से लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, और हमारा जो शैव मत है और जिस मत से मेरा पंथ से ताल्लुक है, उसके भी जो इष्ट हैं वो भगवान शिव हैं, और हमारे इष्ट जो हैं केतु भी हैं। तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी रेमेडी करते हैं भगवान शिव की आराधना के साथ, जब भी कोई रेमेडी की जाती है, तो प्रसाद जो है वो बच्चों में जरूर बांटना चाहिए, और बिना किसी भेदभाव के, यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। इस तरह से बिना भेदभाव के प्रसाद में आप यहाँ पर खीर का प्रसाद भी दे सकते हैं, अगर यहाँ पर चाहें आप पतासे भी दे सकते हैं, या किसी भी तरह से और भी कई चीजें आप प्रसाद में दे सकते हैं। तो प्रसाद यहाँ पर बांटना जरूरी है, और वो केतु के उपाय में हो जाया करता है, प्रसाद का भी उपाय हो जाता है। तो इस तरह से ये आज का वीडियो था इसी टॉपिक पर, और मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप सभी को फिर से हमारे इष्ट देव, आप सभी के और देवों के देव महादेव के इस महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मन जो है चंद्रमा है, वो हमेशा ही शीतल हो, उज्जवल हो। जैसे भगवान शिव की जटा में चंद्रमा जो है वो निवास है, उसकी जो कृपा है वो हमारे पे भी हो, क्योंकि हम सबके जो है नाम की राशियां जो हैं वो चंद्रमा से शुरुआत होती है, और चंद्रमा का निवास भगवान शिव जी की जटाओं में है। तो इस तरह से भगवान शिव हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि हम बिल्कुल ही भाईचारे के साथ, शांति के साथ रह सकें, एक दूसरे का सम्मान कर सकें। तो बाकी मेरा तो धर्म जो है वो तो है ही अजात शत्रु है, और हमारे सभी ज्योतिष मित्रों को भी सलाह है कि कोशिश करें कि ये जो वाक्य है ना अजात शत्रु, इसको बहुत ही ध्यान से पालन करें, किसी प्रकार की आपस में शत्रुता ना रखें, इसमें ही बेहतरी है। और जब आप सिर्फ ये लाल किताब ही नहीं, आप किसी भी ज्योतिष मत में हैं, जब आप अपने अंदर में शत्रुता का ख्याल रख लेते हैं, तो फिर आपसे ज्योतिष जो है वो दूर जाने लगता है। फिर जो आपका इंट्यूशन है वो इंट्यूशन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष की जो शुरुआत है ये तीसरे घर से है। 8वां घर जो है वो माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड, ये जो अनकॉन्शियस माइंड है वो खाना नंबर 8 है, लेकिन उसकी जो जड़ है वो खाना नंबर 3 में है। इसीलिए तीसरे घर में जब राहु हुआ तो पंडित जी ने बोला कि त्रिदेव। तीसरे घर में चंद्रमा हुआ, वहां पर भी पंडित जी ने भोलेनाथ भंडारी का जिक्र किया है। तो तीसरे घर को एक्टिव करना। तीसरा घर क्या है? दोस्तों का घर है। तो दोस्ती आपके अंदर में, मोहब्बत आपके अंदर में मौजूद होनी चाहिए। तीसरा घर जो है प्रोटेक्शन का भी है, तीसरा घर आपकी बल और बुद्धि का भी है, और आपके सब कॉन्शियस माइंड का है। ध्यान रखना, अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सबके पास होता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड सबके पास नहीं होता, उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तो सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने दिल से, क्योंकि ज्योतिष की शुरुआत जितनी भी चीजें हैं ज्योतिष में, देखिए टैरो कार्ड रीडिंग भी ज्योतिष में आती है, उसके बाद कौड़ी की रीडिंग, राइस रीडिंग, जितनी भी ज्योतिष की हैं। कुछ लोग, ज्योतिष क्या है कि आप किसी भी चीज को लेकर यस और नो का आंसर, क्रिकेट के मैदान में जब खेला जाता है तो वहां भी प्रयोग है ज्योतिष का। सिक्के को उछाला जाता है कि कौन चित या कौन पट, तो वहां पर भी उसका प्रयोग होता है। ये जो प्रयोग होता है, ये प्रयोग मन को निर्विकार करके, बिल्कुल उसी स्टेट ऑफ माइंड जो भगवान शिव जी जो है जिस स्टेट ऑफ में है, उस भगवान शिव के स्टेट, उस रूप में जाकर जो है अपने आप को उनके उनके जो है, जो उन्होंने, उनका एक जो ध्यान मुद्रा है, उस ध्यान मुद्रा में हम जब जाते हैं तो हम पूरी तरह से निर्विकार हो जाते हैं। तो ज्योतिष में भी आपको निर्विकार होना पड़ता है, यानी कि आपके अंदर आप ना इधर है ना उधर है। जब आप निर्विकार, और कोई भी ज्योतिषी है
वो जब निर्विकार होता है, जब उसका माइंड कूल होता है, जब उसके दिमाग में सारे ख्यालात बंद हो जाते हैं, तो यहीं से जो ज्योतिष के चक्षु खुलते हैं। जैसे कि पंचम वेद कहा गया है कि ज्योतिष जो है वो पांचवा वेद है। तो ये पांचवा वेद क्या है? पांचवा वेद यही है, आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड है। इस माइंड में प्रकाश तभी होगा जब आप पूरी तरह से निर्विकार हो जाएंगे। तो ये संदेश भगवान शिव जी का भी है, और मैं भगवान शिव से, अपने इष्ट देव से यही प्रार्थना करूंगा कि वो सभी का कल्याण करें, आपका भी करें, मेरा भी कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें। खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहां बढ़ते रहो। मदद मालक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद।